22 सितंबर 2025 से शारदीय नवरात्र का आरंभ हो चुका है। इस समय पुरोहित यजमान द्वारा आपस में धार्मिक स्थलों घरों में दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाएगा। ऐसे में जिसके पास समय है वह दुर्गा सप्तशती का पाठ स्वयं पढ़े, या नहीं पढ़ सकता है तो उसे सुने। मैं भी प्रयास कर रहा हूँ कि मैं आपको दुर्गा सप्तशती का कथा इतिहास संक्षिप्त में बताऊं। ओम तुम दुर्गाय नमः। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुसुमांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रिति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता उक्तानि तानि नामानि ब्राह्मणे महात्मना। दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय की कथा मेधा मुनि के आश्रम से आरंभ होती है, जहाँ अपने शत्रुओं से द्वारा हार कर अपना राज्य राजा सूरत उनके शरण में जाते हैं, उनके आश्रम में। और लेकिन राजा सूरत का मन अपने राज्य की ओर लगा रहता है कि वहाँ कैसे होंगे लोग, कैसे उनके प्रियजन होंगे, कैसे उनके पशु पक्षी जो उन्होंने पाल रखे थे उन पर क्या बीत रही होगी, शत्रु क्या हाल कर रहे होंगे, इसकी चिंता उन्हें सताए जा रही थी। तभी उनकी मुलाकात आश्रम के बाहर ही समाधि नाम के वैश्य से होती है। वो उससे उसका परिचय पूछते हैं और वहाँ आने का कारण पूछते हैं। वैश्य बताता है कि मैं एक धनी परिवार से हूँ, किंतु लालच में परिवार के लोगों ने मुझे घर से निकाल दिया है। लेकिन ऐसे स्वार्थी परिवार के बारे में मेरा मन फिर भी लगा हुआ है कि वो कैसे होंगे, किस हाल में होंगे। तो राजा सूरत समाधि वैश्य को लेकर के मेधा मुनि के पास जाते हैं और अपनी बात बताते हैं कि हम दोनों ही पुरुष हैं, इंसान हैं, व्यक्ति हैं, मनुष्य हैं, लेकिन हमारे अंदर ज्ञान भी है, फिर भी हम अपना सब कुछ हार कर नष्ट होने के बाद भी हमारा मन उसी में लगा हुआ है। इसका क्या कारण है? तब मेधा मुनि कथा बताते हैं महामाया, जहाँ से माँ दुर्गा जी का प्रादुर्भाव हुआ है। वो कहते हैं कि संपूर्ण जगत जलमग्न हो जाने पर विष्णु जी गहरी नींद में सो रहे थे। तभी उनके कानों से मैल निकल कर गिरा, जिससे दो असुर प्रकट हुए, मधु और कैटभ। वो दोनों इतने शक्तिशाली थे कि उनका विनाश होना असंभव था। उन्होंने ब्रह्मा जी पर आक्रमण कर दिया और वो ब्रह्मा जी को मारने के लिए तत्पर हुए। तब ब्रह्मा जी ने विष्णु जी के अंदर समाहित महामाया को प्रणाम किया और उनकी प्रार्थना की। उन्होंने बहुत प्रार्थना की और कहा कि आपकी कृपा से बड़ी मेरी प्रार्थना नहीं है, क्योंकि आपने अपनी माया से तो विष्णु जी को भी सुला दिया है। तो आप जैसी शक्ति किसी के पास नहीं है, किंतु इस समय रक्षा करनी है संसार की, तो आप कृपया करके विष्णु जी को जगाइए और इन असुरों को संहार करने के लिए उन्हें प्रेरित कीजिए। महामाया प्रसन्न होती हैं ब्रह्मा जी से और वह बाहर आ जाती हैं, प्रकट होती हैं। उनके प्रकट होते ही विष्णु जी अपनी योग निद्रा से जाग जाते हैं। सामने दो भयंकर असुरों मधु कैटभ को देखकर उन्हें क्रोध आ जाता है। फिर दोनों राक्षसों से और विष्णु जी में 5000 वर्षों तक युद्ध चलता है। तब महामाया अपना प्रभाव दिखाती हैं और मधु कैटभ दोनों अपने बल और ताकत के मद में विष्णु जी से कहते हैं कि हम तुम्हारी वीरता से प्रसन्न हुए, तुम चाहो तो हमसे वर मांग लो। विष्णु जी ने अवसर समझकर कहा कि मेरे हाथों तुम्हारा वध हो, मैं यही वर चाहता हूँ। मधु कैटभ ने देखा चारों तरफ जल ही जल है। ऐसे में उन्होंने अपनी चालाकी दिखाई और कहा कि जिस स्थान पर जल ना हो उस स्थान पर आप मेरा वध कर सकते हैं। बस अवसर की तलाश थी। विष्णु जी ने कहा तथास्तु, और उन दोनों असुरों को अपनी जंघा पर रखकर, जहाँ जल नहीं था, उनकी गले को मतलब गर्दन को काटकर उनका वध कर दिया। इस प्रकार प्रथम अध्याय की कथा समाप्त होती है। आपकी रुचि होगी, आपको अच्छा लगेगा तो मैं दुर्गा सप्तशती का द्वितीय अध्याय का वर्णन
अवश्य करूँगा। ओम दुम दुर्गाय नमः।